इस संसार में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसे कोई दुख ना हो। पूरा संसार दुखी है, किसी को कोई दुख है तो किसी को कोई और। लेकिन इस दुख का कारण क्या है? तो वेदांत कहता है कि इस दुख का कारण है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण ही संसार के सभी जीव दुखी हैं। यदि ये अज्ञानता खत्म कर दी जाए तो दुख भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दुखों का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि ये अज्ञानता क्या है, तो चलिए समझाता हूं। इस ग्लास के पानी को देख रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि इस ग्लास का पानी जमीन के पानी से अलग है, वर्षा के रूप में जो पानी आसमान से गिरता है उस पानी से अलग है, तालाब के पानी से अलग है, नदी के पानी से अलग है, समुद्र के पानी से अलग है, तो आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? निसंदेह वो व्यक्ति मूढ़ है, अज्ञानी है। वो नहीं जानता कि ये सारे पानी एक हैं। समुद्र के वक्ष स्थल पर जब सूर्य देव चमकते हैं तो समुद्र का जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और मेघों के रूप में दिखाई देने लगता है। और जब ये मेघ वर्षा के रूप में धरती पर बरसने लगते हैं तो समुद्र का वही जल तालाबों में इकट्ठा हो जाता है, वही जल जमीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और वर्षा की ये बूंदें जब पहाड़ों पर बरसती हैं तो समुद्र का वही जल बर्फ के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और वही बर्फ जब नदी बनकर बहती है तो समुद्र का वही जल नदी के रूप में दिखाई देने लगता है। और ये नदियां अंततः जाती कहाँ हैं? समुद्र में ही जाती हैं। हमारे अंदर खून के रूप में जो जल है वो भी वास्तव में समुद्र का ही जल है। तो मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सबके अंदर जो जल है वो जल एक है। पूरी पृथ्वी का जल एक है, और ना केवल पूरी पृथ्वी का अपितु पूरे ब्रह्मांड का जल एक है। और जैसे इस पूरे ब्रह्मांड का जल एक है, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड का आकाश भी एक ही है। इस ग्लास के अंदर जो आकाश है वही आकाश इस ग्लास के चारों ओर है। उसी आकाश से मिलकर ये ग्लास बना है। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि इस ग्लास के जो छोटे छोटे परमाणु हैं उनके बीच में जो आकाश है वो यही है। तो एक ही आकाश ग्लास के अंदर है, एक ही आकाश ग्लास के बाहर है, और उसी आकाश से ये ग्लास मिलकर बना हुआ है। वही आकाश मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, और मेरा पूरा शरीर उसी आकाश से मिलकर बना हुआ है। वही आकाश इन पेड़ पौधों में उपस्थित है, वही आकाश इन पेड़ पौधों के बाहर है, वही आकाश आपके अंदर है, आपके चारों ओर है। उसी आकाश से मिलकर आप बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के अंदर एक ही आकाश है। आकाश एक है, और ना केवल इस ब्रह्मांड का आकाश एक है, अपितु इस पूरे ब्रह्मांड में जो अग्नि है वो भी एक ही है। जैसे मेरे अंदर जो अग्नि है, जो मेरा खाना पचाती है, मेरे शरीर को गर्म रखती है, वही अग्नि आपके अंदर भी है। वही अग्नि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। वही अग्नि पशुओं में है, वही अग्नि पेड़ों में है। और ये अग्नि आ कहाँ से रही है? इस अग्नि का स्रोत क्या है? तो हम सब जानते हैं, इस अग्नि का स्रोत है सूर्य भगवान। एक ही सूर्य हम सब के अंदर तप रहा है। तो जैसे इस पृथ्वी की अग्नि एक है, ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड की अग्नि भी एक ही है। जल, आकाश और अग्नि के बाद जो अगला तत्व है वो है वायु। वायु पूरे ब्रह्मांड में एक है,
इस बात को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जो वायु मेरे अंदर ऑक्सीजन के रूप में बह रही है, वही वायु आपके अंदर भी बह रही है। वही वायु इस पृथ्वी के समस्त मनुष्यों के अंदर बह रही है। हम एक ही वायु को साझा कर रहे हैं। वायु एक है, और न केवल हम मनुष्यों के अंदर एक ही वायु है, अपितु पेड़ पौधों के अंदर भी वही वायु है। हम सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यह बिल्कुल साफ है कि वायु हमारे अंदर से पेड़ पौधों के अंदर जाती है और फिर पेड़ पौधों के अंदर से हमारे अंदर जाती है। तो एक ही वायु पृथ्वी के समस्त जीवों के अंदर बह रही है, और न केवल उनके अंदर बह रही है, अपितु बाहर भी बह रही है। तो अंदर बाहर एक ही वायु है, और न केवल इस पृथ्वी की वायु एक है, अपितु इस पूरे ब्रह्मांड की वायु भी एक ही है। तो जल एक, अग्नि एक, आकाश एक और वायु एक। अब नंबर आता है पृथ्वी का, जिसे हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हम सब का शरीर मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। जब मिट्टी में हम पौधे का एक बीज डालते हैं, तो वो मिट्टी पौधे के रूप में खड़ा होने लगती है, और देखते ही देखते वो एक वृक्ष बन जाती है। तो यदि देखा जाए तो वृक्ष मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मिट्टी ने ही वृक्ष की एक शक्ल ली है, और फिर वही मिट्टी फलों के रूप में दिखाई देने लगती है। तो शाकाहारी फल जो खाते हैं, जो पत्ती खाते हैं, वो वास्तव में मिट्टी ही है। उसी से शाकाहारियों का शरीर बनता है। तो जो शाकाहारियों का शरीर है वो भी मिट्टी का बना हुआ है, और जो मांसाहारी होते हैं उनका शरीर जो बनता है वो शाकाहारियों के शरीर से बनता है। तो मांसाहारियों का शरीर भी मिट्टी से मिलकर बना हुआ है, एक ही मिट्टी से। तो एक ही मिट्टी से संसार के समस्त प्राणी बने हुए हैं। तो ब्रह्मांड का जल एक, आकाश एक, पृथ्वी एक, वायु एक, अग्नि एक, पंच तत्व से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। और ये 5 अलग अलग दिखने वाले तत्व भी वास्तव में 5 नहीं हैं, ये 2 हैं। विज्ञान आज इस नतीजे तक पहुंच चुकी है कि पूरा ब्रह्मांड एनर्जी और स्पेस से मिलकर बना हुआ है। जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि वास्तव में एनर्जी के ही अलग अलग रूप हैं। E=mc² का मतलब ही यही है कि ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है। पदार्थ कुछ नहीं है, ऊर्जा का ही एक रूप है। तो केवल और केवल इस संसार में 2 ही तत्व हैं जिनसे पूरा संसार बना हुआ है, एनर्जी और स्पेस, या हिंदी में कहूँ तो आकाश और ऊर्जा। लेकिन वेदांत कहता है कि ये 2 नहीं, ये भी एक हैं। एक ही तत्व से पूरा ब्रह्मांड मिलकर बना हुआ है। वही तत्व आकाश के रूप में दिखाई दे रहा है, और वही तत्व वास्तव में ऊर्जा है। वो एक तत्व है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। उस तत्व को वेदांत ब्रह्म कहता है। ब्रह्म न केवल जड़ को बनाता है, अपितु चेतन को भी बनाता है। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में जल एक है, आकाश एक है, पृथ्वी एक है, वायु एक है, अग्नि एक है, ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी चेतना है वो भी एक है, जिन्हें हम आत्मा कहते हैं। वो आत्मा भी वास्तव में एक ही है। ऐसा नहीं है कि संसार में लाखों करोड़ों अनंत आत्माएं हैं। जी नहीं, इस पूरे संसार में केवल एक ही आत्मा है। जैसे एक सूर्य सब प्राणियों के अंदर तप रहा है, ऐसे ही एक आत्मा हम सब के अंदर
चेतना के रूप में उपस्थित है और वो आत्मा ब्रह्म है। तो जड़ और चेतन दोनों ब्रह्म हैं। इस संसार की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म से मिलकर बनी हुई है। यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसी बात को बौद्ध कहते हैं। वो कहते हैं कि संसार ही निर्वाण है और निर्वाण ही संसार है। निर्वाण को यदि अज्ञानता के चश्मे से देखोगे तो आपको संसार दिखने लगेगा, और यदि अपनी अज्ञानता को हटाओगे तो आपको वहाँ सिर्फ निर्वाण दिखाई देगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति मिट्टी से हाथी बनाए, घोड़े बनाए, सैनिक बनाए, राजा बनाए, और देखने वाले को वहाँ एक सेना दिखाई देने लगे, राजा दिखाई देने लगे, तो ये देखने वाले की दृष्टि का दोष है, उसकी अज्ञानता है। क्योंकि वास्तव में वहाँ मिट्टी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, मिट्टी है। तो मिट्टी देखने वाले को राजा दिखाई नहीं देगा, घोड़ा दिखाई नहीं देगा, सैनिक दिखाई नहीं देंगे, उसे तो सिर्फ मिट्टी ही दिखाई देगी। ऐसे ही जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जिन्हें ब्रह्म का अनुभव होता है, उन्हें चारों ओर ब्रह्म दिखाई देता है। ब्रह्म के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। और ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों से जब लोग प्रश्न करते हैं कि दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, इस दुनिया पर शासन कौन कर रहा है, कौन है जो हमें दुखी कर रहा है, कोई हमें मुक्त क्यों नहीं करता, जब इस प्रकार के प्रश्न ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों से किए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना वो मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि ये प्रश्न निराधार हैं। यदि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है तो फिर ईश्वर को किसने बनाया है? ये एक अंतहीन श्रृंखला है, इसका कोई भी उत्तर नहीं हो सकता। ये दुनिया यदि पदार्थ से मिलकर बनी हुई है तो पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? ये भी एक अंतहीन श्रृंखला है, इसका भी कोई उत्तर नहीं हो सकता। इस दुनिया को बनाने के पीछे यदि ईश्वर की इच्छा है तो ईश्वर की इच्छा कैसे पैदा हुई? इसका भी कोई उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रश्न ही निराधार हैं। जब ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो ब्रह्म को पैदा कौन करेगा? कौन ब्रह्म को मारेगा? कौन ब्रह्म पर शासन करेगा? ये सारे प्रश्न निराधार हैं, अज्ञानता के कारण पैदा हुए हैं। ब्रह्म में जब माया मिलती है तो ईश्वर बनता है, ब्रह्म में जब माया मिलती है तो जगत बनता है, ब्रह्म में जब माया मिलती है तो जीव बनता है। माया अर्थात अज्ञानता, ईश्वर, जीव और जगत जितने भी द्वैत दिखाई दे रहे हैं उन सब का मूल अज्ञानता है, माया है। जब ये अज्ञानता हट जाती है, माया हट जाती है, तो एक ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसे प्रश्नों पर तवज्जो नहीं देता, वो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देता ही नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न निराधार हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ, तो फिर मुझे अपने ब्रह्मत्व का अनुभव क्यों नहीं होता? जब ये पूरा ब्रह्मांड मेरा ही स्वरूप है तो फिर क्यों मैं इस सीमित शरीर में ही अपना अनुभव कर पाता हूँ? मैं दुखी क्यों होता हूँ? क्योंकि मैं तो ब्रह्म हूँ। ब्रह्म दुखी कैसे हो सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है। ब्रह्म इसलिए दुखी है क्योंकि ब्रह्म एक ऐसा खेल खेल रहा है जिस खेल में सुख और दुख मिलते ही हैं। ब्रह्म को वो खेल पसंद है, ब्रह्म उस खेल को खेलना चाह रहा है, इसी कारण वो दुखी है। यदि ब्रह्म उस खेल को खेलना बंद कर दे तो दुनिया की कोई ताकत उसे दुखी नहीं कर सकती। यदि ब्रह्म उस खेल को खेलना बंद कर दे तो वो पूरे ब्रह्मांड में अपना अनुभव करेगा, वो हर व्यक्ति के अंदर अपना स्वरूप अनुभव करेगा। उसे पता चलेगा
कि उसके अतिरिक्त यहाँ और कोई है ही नहीं। किंतु ब्रह्म को अभी मजा आ रहा है इस सुख दुख के खेल को खेलने में, इसीलिए ब्रह्म दुखी है। जैसे जब गर्मियों के दिन होते हैं, हम दोपहर के समय एसी कूलर में आराम से बैठे हुए होते हैं, उस समय उस गर्मी में गली के लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनके सर से पैर तक पसीना ही पसीना होता है। वो उस भीषण गर्मी में भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। यदि कोई उनसे ये कहे कि अरे मूर्खों, इस दोपहर में क्यों प्रताड़ित हो रहे हो, आराम से एसी कूलर चलाकर बैठो, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता क्या है, तो वो लड़के क्या कहेंगे? वो लड़के कहेंगे कि अंकल आप यहाँ से जाइए, आपकी तो उम्र हो गई है, हमें मजा आ रहा है इस खेल को खेलने में, इसीलिए हम इस खेल को खेल रहे हैं। तो जैसे वो लड़के क्रिकेट के मज़े के कारण ही गर्मी को सहते हैं, ठीक ऐसे ही हम सब अपने जीवन में ऐसे खेल खेलते हैं जिनके परिणाम में दुख मिलना निश्चित है। ये बात हमें पता है, लेकिन फिर भी हमें खेल खेलने में मज़ा आता है और उस मज़े के कारण ही हम उस खेल से चिपके रहते हैं, उसे खेलते रहते हैं और दुखों को भोगते रहते हैं। बहुत लोगों को राजनीति का चस्का होता है। वो राजनीतिक बातें सुनते हैं, वो राजनीति की बातों को अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, जहाँ मिलेंगे वहाँ राजनीति की चर्चा करेंगे। किसी एक राजनीतिक पार्टी को अपनी पार्टी मान लेते हैं। जब वो जीतती है तो खुश जाते हैं, जब वो हारती है तो दुखी होते हैं। जिनका पूरा जीवन राजनीति से चिपका रहता है, अब ऐसे लोग अशांत रहें, दुखी रहें, तो इसमें किसी को क्या आश्चर्य हो सकता है? सबको पता है कि उनकी अशांति और दुख का क्या कारण है, उनको भी पता है, लेकिन उसे छोड़ते नहीं हैं क्योंकि उन्हें राजनीति में मजा आता है। राजनीति तो बस एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो हम सब खेल रहे हैं। मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, ये भी तो एक खेल ही है। ये हमारी असली पहचानें नहीं हैं, ये झूठी पहचानें हैं, ये गलत पहचान पत्र हैं जिन्हें हम सत्य मानकर जी रहे हैं। सच तो ये है कि वसुधैव कुटुम्बकम है, पूरा विश्व हमारा देश है, लेकिन हम बस एक ही देश के प्रति आसक्त हैं। हमें लगता है कि मेरा भारत महान, बाकी कोई और महान है ही नहीं। और इसका जो आधार है वो अज्ञानता है, क्योंकि हमने अभी भारत को छोड़कर किसी और देश में गए ही नहीं हैं, वहाँ के लोगों को हमने जाना ही नहीं है। इसी कारण हम ऐसी बात कह रहे हैं। यदि हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाएं, उनकी संस्कृति को समझें, तो हमें पता चलेगा कि वो भी उतने ही सही हैं जितना कि हमारा देश है, और वो भी उतने ही गलत हैं जितना कि हमारा देश है। कोई खास फर्क नहीं है, आदमी सब जगह एक जैसे हैं। यदि हम दूसरे देश में जाकर वहाँ की नागरिकता ले लें तो क्या हम हिंदुस्तानी बचेंगे? जी नहीं, हिंदुस्तानी होना हमारा सत्य नहीं है, ये एक गलत पहचान है। सच तो ये है कि हम पूरे विश्व के हैं, पूरा विश्व हमारा घर है। इसी तरह से यदि कोई ये समझे कि मैं विशेष जाति का हूँ, तो ये भी उसकी गलत धारणा है। जाति कुछ नहीं होती। किसी विशेष जाति में पैदा होने से कोई विशेष गुण किसी के अंदर नहीं आता। यदि कोई व्यक्ति जाति के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और किसी दूसरे को कम समझता है, तो वो व्यक्ति अज्ञानी है। अज्ञान के कारण ही वो ये भेदभाव कर पा रहा है। अज्ञानता के कारण ही वो एकता के टुकड़े कर रहा है। देश, जाति, धर्म, विचारधारा, ये सब अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता के कारण ही एकता के टुकड़े किए जाते हैं, ब्रह्म को काटा जाता है। और जब एकता के टुकड़े होते हैं, ब्रह्म को काटा जाता है, तभी
खेल का मजा आता है। यदि खेल का मजा लेना है तो एकता को तोड़ना पड़ेगा, किसी एक टुकड़े पर आसक्त होना पड़ेगा और बाकी टुकड़ों से नफरत करनी पड़ेगी। जब तक राग और द्वेष पैदा नहीं किए जाएंगे तब तक खेल का मजा आएगा ही नहीं। और यदि किसी को खेल से मुक्ति चाहिए तो राग और द्वेष को खत्म कर दो। और राग और द्वेष खत्म कैसे होंगे? वो होंगे अज्ञानता को खत्म करने से। इस बात को समझ लो कि देश, जाति, धर्म ये सब अज्ञानता है। न केवल देश, जाति और धर्म अपितु वो सारी पहचानें गलत हैं जो हम हैं नहीं और हमने अपने बारे में मान रखी हैं। जैसे हमने अपने आप को एक शरीर समझ रखा है जबकि हम शरीर हैं ही नहीं, और इस शरीर को अपना स्वरूप मानने के कारण हमने मान लिया है कि हम किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं। ये सारी पहचानें गलत हैं, क्योंकि जब हम शरीर हैं ही नहीं तो हम भला किसी के पुत्र, किसी के पिता और किसी के पति कैसे हो सकते हैं? हम जो हैं उसका हमें अभी पता ही नहीं है। हम जो नहीं हैं वो जीवन भर हम अपने बारे में मानते रहते हैं और उसी गलत विचारधारा के साथ जीते रहते हैं। यही अज्ञान है और यही दुखों का मूल है। क्योंकि हमारी पहचानें गलत हैं, इसीलिए हमारे माने हुए सारे कर्तव्य भी गलत हैं। वो भी अज्ञानता के कारण ही अस्तित्व रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैं मनुष्य बनकर इसलिए पैदा हुआ हूँ कि मैं देश भक्ति करूं, जाति भक्ति करूं, धर्म भक्ति करूं, अपने परिवार का पालन पोषण करूं और मर जाऊं, बस इसी के लिए मैं मनुष्य बनकर पैदा हुआ था, यही मेरे कर्तव्य थे, तो ये उसकी अज्ञानता है। मनुष्य जन्म इन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए नहीं मिलता। मनुष्य जन्म का एकमात्र कर्तव्य है, वो है ब्रह्म साक्षात्कार। ये जानना कि हम ब्रह्म हैं, और ब्रह्म को जानने के बाद इस दुनिया के खेल से मुक्त होना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। क्योंकि ये काम केवल और केवल इसी जन्म में किया जा सकता है, अन्य किसी भी जन्म में ये कार्य संभव नहीं है। ये इस जन्म का परम कर्तव्य है। और जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, जो व्यक्ति ये बात समझ जाता है कि इस जीवन का जो लक्ष्य है वो मुक्त होना है, वो व्यक्ति फिर झूठे कर्तव्यों में नहीं फंसता। और जो व्यक्ति इन झूठे कर्तव्यों में नहीं फंसता वो सुखी रहता है, क्योंकि दुख का कोई कारण ही नहीं है। जब ये गलत पहचानें खत्म हो गई तो भला कौन है जो उस व्यक्ति को दुखी कर सके। इस चैनल पर मैंने अब तक जितनी भी वीडियो डाली हैं उन सब वीडियो का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है श्रोता के अंदर से अज्ञानता को नष्ट करना। क्योंकि यदि अज्ञानता नष्ट नहीं हुई तो आप कितना भी अभ्यास कर लो, कुछ कर लो, आपको शांति नसीब नहीं होगी। क्योंकि शांति तक पहुंचने से यदि आपको किसी ने रोक रखा है तो वो है अज्ञानता। अज्ञानता हट जाएगी तो शांति स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो शांति आपका असली स्वरूप है। वो शांति आप हो, आप ये नहीं हो जो बने बैठे हो। आप जो आज अशांत हो, चिंतित हो, दुखी हो, उसका एकमात्र कारण है और वो है अज्ञानता। अज्ञान हटाइए, मुक्ति पाइए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने थोड़ा सा अज्ञान को खत्म करने का प्रयास किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, ईश्वर हमें दुख क्यों देता है, यदि हम ब्रह्म हैं, यदि हम पवित्र हैं, तो फिर क्यों हम आज इतनी बुरी अवस्था में हैं। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का मैंने इस वीडियो में प्रयास किया है। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में।